हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। Oh my God! Ouch! Yummy! How lovely! गुर गुर टिप टिप। अक्सर आप ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस जरूर सुनते होंगे। ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। किसी भी लैंग्वेज में इंटरजेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इंटरजेक्शन से हम अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। मान लीजिए हम बहुत दुखी हैं, तो हम अपने दुख को प्रकट कैसे करेंगे? इंटरजेक्शन वर्ड से या इंटरजेक्शन सेंटेंसेस से। हम अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम अपने इस भाव को किससे प्रकट करेंगे? इंटरजेक्शन से। हम आशीर्वाद देंगे, हम दुआएं देंगे, तो ऐसे भाव जो है वो इंटरजेक्शन से ही प्रकट होंगे। हम बहुत खुश हैं तो हम अपनी खुशी को भी इंटरजेक्शन वर्ड्स या इंटरजेक्शन सेंटेंसेस से ही प्रकट करेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम विस्तार से इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। इंटरजेक्शन का जो डिस्कशन है, शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि किसी भी ग्रामर की खूबसूरती इंटरजेक्शन होता है। हम अगर किसी भी चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बगैर इंटरजेक्शन के वो पूरा वाक्य या पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर हम इंटरजेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी खूबसूरती, उस पैराग्राफ की खूबसूरती, उस सेंटेंस की खूबसूरती वहीं धरी की धरी रह जाती है। तो इंटरजेक्शन क्या है? An interjection is a part of speech that is used to express the feelings. This is the feeling of emotions, feelings of sadness, feeling of joy, etc. Interjections are followed by an exclamation marks. तो इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है जो कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये फीलिंग्स कैसी होती हैं? ये इमोशंस की फीलिंग होती हैं, सैडनेस की फीलिंग होती हैं, जॉय की फीलिंग होती हैं और इंटरजेक्शंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। तो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, हुरा वी हैव ओन द मैच। तो इस पूरे सेंटेंस में हमारा जो है जॉय की फीलिंग्स है। तो यहाँ पर हुरा वर्ड का यूज हुआ है। हुरा एक इंटरजेक्शन वर्ड्स है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है। सेकंड है एलॉस, वी आर डूम्ड। तो यहाँ पर ये हमारे दुख की फीलिंग को प्रकट कर रहा है और एलास जो है इंटरजेक्शन है और इसके बाद में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है। व्हाट अ लवली फ्लावर इज दिस।
तो यहाँ पर हम किसी फूल को देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे ये तो फूल बहुत सुंदर है। तो ये जो सेंटेंस है ये इंटरजेक्शन सेंटेंस है और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये भी इंटरजेक्शन सेंटेंस है और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। लो ही हैज कम बैक अगेन, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई आया हुआ है और हम थोड़ा बिजी हैं तो उसके आने से खुश नहीं हो, तो हम लोग फिर कह रहे हैं ओह ये तो फिर आ गया। तो यहाँ पर लो जो है इंटरजेक्शन वर्ड है और इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। आइए अब हम टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंटरजेक्शन इज डिवाइडेड into 4 parts. फर्स्ट, वॉलेटिव इंटरजेक्शन। वॉलेटिव इंटरजेक्शन में हम किसी को डायरेक्शन देते हैं या कमांड देते हैं। वॉलेटिव इंटरजेक्शन में स्टॉप, हुश, शू, शा जैसे वर्ड का यूज होता है। एग्जाम्पल्स है आई कांट फोकस व्हेन यू आर डांसिंग। तो ये जो सेंटेंस है ये वॉलेटिव इंटरजेक्शन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अहम, प्लीज पे अटेंशन, तो यहाँ पर ये भी वॉलेटिव इंटरजेक्शन है। फिर हमारा सेकेंड इंटरजेक्शन है इमोटिव इंटरजेक्शन। इमोटिव इंटरजेक्शन में हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है यम, आई लाइक दिस केक, तो यहाँ पर मुझे केक बहुत अच्छा लगा और हमने अपनी भावनाओं को बताया कि आहा ये केक बहुत अच्छा लगा। तो ये सेंटेंस इमोटिव इंटरजेक्शन के अंतर्गत आएगा। आउच, दैट हर्ट्स, तो ये भी सेंटेंस हमारा इमोटिव इंटरजेक्शन के अंतर्गत आएगा। इंटरजेक्शन का थर्ड टाइप है कॉग्निटिव इंटरजेक्शन। Cognitive interjection express a reaction to or process relating to a thought or new knowledge. किसी भी विचार या नए थॉट को हमारा जो रिएक्शन होता है वो कॉग्निटिव इंटरजेक्शन के माध्यम से एक्सप्रेस होता है। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल्स है ओ माई गुडनेस, तो यहाँ पर ओ माई गुडनेस, तो ये हमारी फीलिंग्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है। दैट्स इनक्रेडिबल, तो ये बता रहा है कि ये अविश्वसनीय है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि ये सेंटेंस कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है। थर्ड है हाउ फैसिनेटिंग। अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं और उस चीज को देखने पे हमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहां पर हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं और ये सेंटेंस कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है। फिर है इंटरजेक्शन का फोर्थ टाइप ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो है वो साउंड वर्ड्स है, जैसे गुश, हूट, हाउल, चैटर, पॉप, क्रंच, बीप, ये सब क्या है ओनोमेटोपिया
पिया है। जैसे एग्जाम्पल्स है द आउल हूटेड इन द ट्री, तो यहाँ पर हूटेड क्या है, ये ओनोमेटोपिया वर्ड है। द डॉग बार्क्ड एट द नाइट, तो ये बार्क्ड क्या है, ये ओनोमेटोपिया है। डियर वाज अ लाउड क्रैक, तो क्रैक। इंटरजेक्शंस एंड दियर मीनिंग्स, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंटरजेक्शंस होते हैं और उनकी क्या मीनिंग्स होती है। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आए, हुराह, हा हा, आहा, आह, तो ये जॉय को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट, ओ माय गॉड, गुड हेवेंस, ओह, गुड गॉड जैसे वर्ड आए तो वो सरप्राइज को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर किसी भी सेंटेंस में वेल डन, ब्रावो इस तरह के वर्ड आते हैं तो वो ग्रीटिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर किसी सेंटेंस में ओके, नो प्रॉब्लम, वेल, प्लीज जैसे वर्ड आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इस सेंटेंस में कंसेंट या अप्रूवल दिया गया है। फिर अगर किसी सेंटेंस में फॉर शेम, सेम सेम, फी फी जैसे वर्ड्स आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस कंटेम्प्ट को शो कर रहा है। अगर किसी सेंटेंस में एलास, आह, ओ माय गॉड, हाउ सैड जैसे वर्ड आ रहे हैं तो ये सॉरो को शो करता है। हेलो, हे, हो, ओ डियर अगर किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो ये कॉलिंग को शो करता है। लिसन, लुक, लो, हुश, शा, तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो ये अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, ओह, उप्स, शिट ये मिस्टेक को शो करता है। एक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आह, माय ब्रदर सेलेक्टेड इन यूपीएससी, मेरा भाई यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया, तो ये जॉय को शो कर रहा है। ब्रावो, वेल डन माय सिस्टर, तो ये ग्रीटिंग को शो कर रहा है। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सेंटेंस सरप्राइज को शो कर रहा है। नो प्रॉब्लम, यू कैन गो, ये सेंटेंस अप्रूवल या कंसेंट को शो कर रहा है। सा, डोंट मेक अ नॉइज, ये सेंटेंस अटेंशन को शो कर रहा है। फी फी, दिस इज वेरी डर्टी, तो ये सेंटेंस कंटेम्प्ट को शो कर रहा है। सॉरी, उप्स, ये सेंटेंस मिस्टेक को शो कर रहा है। थैंक गॉड, वी रीच्ड सेफली, तो इस तरीके से हमने इंटरजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो इस प्रकार से आज हमने इंटरजेक्शन और उसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स को विस्तार से जाना। इंटरजेक्शन का एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है, जहां पर आप जाकर एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक टेंस पर होगा।
आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके अमूल्य विचारों का दिल से स्वागत है और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।